जोरदार तालियां फॉर टी सीरीज एंड ऑफ कोर्स भूषण कुमार साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैंने कहा पहले भी हमारी बातचीत हो चुकी है, आपसे बड़े संगीत के साधक मुझे नहीं लगता कोई होंगे और यहाँ पे हर एक इंसान इस बात को मानेगा। सर इंस्पिरेशन, अगर क्विकली इफ आई आस्क यू, इसका इंस्पिरेशन और श्री राम नाम जो कि कण कण में है, हम सबके मन में है, उसको इस खूबसूरती से प्रस्तुत करना और कुछ अलग बना देना, कैसा था, क्या था? इसका इंस्पिरेशन एक ही है, ये नाम श्री राम। ये पहला गाना था जो हमने, ये जैसे फिल्म हमको ऑफर हुई वो मिलने आया। एंड स्टोरी तो हालांकि हम सबको जानती है, तो इस स्केल पे करना है। उसने जब जैसे स्केल बताया किस तरह करना है, वो सब हमने देखा, सारे उसके सारे फोटोग्राफ्स, हाउ वी वांट टू डू, ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। एंड 4 दिन के बाद हम लोग मिले। दिस वाज द फर्स्ट सॉन्ग वी मेड। एंड ये रास्ता, ये नाम से, ये नाम में ही इतनी ताकत है कि वो, आई कैन से द पावर और वो भक्ति ऑटोमेटिकली आ ही जाती है उसमें। तो हमें मतलब ऐसा नहीं था कि हम बहुत सोच रहे थे। ये गाना जैसे वो नाम की वजह से वो गाना इस तरह से आ गया कि 4 दिन में हमको इससे पहले नहीं हुआ था इतने जल्दी गाने नहीं हुए थे। बट ये गाना हो गया लाइक बिकॉज ये इतना पावर है इसमें कि हमको सिर्फ इसमें दिखाना था कि वो एक शक्ति दिखे। और वो एक राजा राम भी इसमें कह रहे हैं, जय श्री राम के साथ राजा राम कह रहे हैं। और ये पूरी जो वानर सेना है वो शायद अगर उसको गाए तो कैसे साउंड करेगा। ऑल दैट वी वांटेड टू मेक, एक मार्चिंग इफेक्ट वी वांटेड टू डू। सो आई होप एवरीबॉडी लव्ड इट। इस समय इतना जोश हम में भर गया, मुझे लगता है हम भी एक पुल बनाने के लिए तैयार है। हर कोई वो वानर सेना का हिस्सा खुद को महसूस कर रहा है। सर आपसे मैं कहूं, हर किसी की आंख में वो गर्व देख सकते हैं हम, सर की आंख में, आपकी आंख में कितना फक्र हो रहा है, कितना गौरवान्वित फील कर रहे हैं आप इसको करने के बाद? हम लोग जैसे सब लोग आप ही की तरह पूरी दुनिया जैसे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आदिपुरुष, हम लोग भी इंतजार कर रहे थे कि ये गाने कब आप लोगों के सामने आ जाए। ये जो पर्टिकुलरली गाना है, इसमें हम एक जगह एक ऐसी चीज है कि जहाँ पे हम हर इमोशन, हर कोई जो इंसान है, श्री राम जी के बारे में क्या उसके दिल में इमोशन है, वो कितना भावुक है, कितना उनके बारे में भक्ति है, और दूसरी वो पावर, वो भी दिखा। मतलब आपको आंख बंद करके आपको वो, जैसे अजय ने कहा कि वानर सेना जिस तरह से अगर गाए तो वो कैसे गाए। और जब प्रभु श्री राम लंका की तरफ चलते जा रहे हैं और पीछे से जो अथांग पूरी सेना होगी, अगर वो पूरी तरह से गाए तो आंख बंद करके भी ये दृश्य हर किसी के इमेजिनेशन में आना चाहिए। ये एक थॉट था। और वो क्योंकि हम लोगों ने जब ये डिस्कस किया था तो हमारे पास बहुत सारे विजुअल नहीं थे, जो इमेजिनेशन था। अब ये कनेक्शन, ये ओम राउत को भी जाता है उसका क्रेडिट कि उसने जिस तरह से हमें एक्सप्लेन किया, और आई थिंक कि उसने जैसे उसको जैसे चाहिए था वो उसमें हम लोग थोड़ा बहुत खरा उतर सके हैं, ऐसा मुझे लगता है। जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। और एक चीज मुझे कहनी चाहिए जो शायद अभी इधर दिख नहीं रहे मुझे, जो है मनोज मुंतशिर। वी हैव टू क्लैप फॉर हिम। बहुत कठिनाई होती है कि देखो, ये गाने में पावर है, डेफिनेटली है, लेकिन ये गाने में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम सबको चाहिए थी वो भक्ति चाहिए थी। अब भक्ति को एक ट्यून में लाना और वो शुद्ध हिंदी शब्द में लाना, वो सिर्फ मनोज जी कर सकते थे, और इतना खूबसूरती से उन्होंने लिखा है ये गाना। सो वी शुड एक्चुअली, आई एम मिसिंग यू मनोज जी हियर, वी शुड हैव हिम हियर। जिस खूबसूरती के साथ हर किसी ने इसे अपनाया है, जैसा मैंने कहा, हर जगह ये राम नाम के रूप में सुनाई दे रहा है, उसके लिए जोरदार तालियां, बधाई के पात्र हैं ये सब और पूरी की पूरी टीम। श्री राम का इंस्पिरेशन, आई एम श्योर ऊपर से ही वो ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको और इस पूरी सेना को, तो आप लोगों के लिए जोरदार तालियां एक बार। और एक चीज कहना चाहूंगा, फर्स्ट टाइम, मे बी नॉट फर्स्ट टाइम, बट बहुत दिनों के बाद, आई वुड से बहुत दिनों के बाद कोई एक लौता सिंगर नहीं है जिसने ये गाना गाया। यही लोग हैं जिन्होंने ये गाना गाया, यही हमारा कोरस है जिन्होंने ये गाना गाया।
और इतना खूबसूरती से उन्होंने, इतना इमोशन और इतना खूबसूरती से उन्होंने गाया है, ऑल द डायनामिक्स एंड ऑल दैट। कई बार ऐसे होता है कि एक पहला शब्द सुनने के बाद वो सिंगर के साथ कनेक्शन जल्दी बन जाता है, लेकिन इस गाने में ऐसा हुआ, हम लोगों को भी हुआ। पहला ही शब्द जब गाते हैं वो, तभी इमीडिएटली कनेक्शन बन जाता है, बिकॉज पहला ही वर्ड उन्होंने इतना खूबसूरती से गाया है। सो आई रियली थैंक यू ऑल। आप लोगों ने हमको ये फील करवाया, इतना गर्व दिया, तो मैं अब यहाँ पे आपसे गुजारिश करूंगा, आप लोग भी बैठिए और आप सब भी विराजमान हो जाइए, बिकॉज अब आप सबके लिए हमारे पास ट्रीट है इस बड़े पर्दे पर, जिन्होंने ये सारा जादू जो है उसको आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। सर ऑफ कोर्स सेंटर स्टेज सर, ये बिल्कुल क्या कहेंगे, अब क्या कहेंगे सर। शुरुआत में मैंने बात की थी आपसे, जब हमने कुछ प्ले नहीं किया था, कुछ चलाया नहीं था, कुछ दिखाया नहीं था, और अब जैसे आपने कहा, जैसे लोग भाव विभोर हो गए, हम भी हो गए। एज ए म्यूजिशियन आई थिंक बहुत हमारी जिंदगी में फर्स्ट टाइम है हमारा कोई गाना लॉन्च हो रहा है और हम लाइव रिएक्शन देख रहे हैं। हमने कभी नहीं ऐसा देखा जो ऐसा लाइव गाना रिलीज हो और हम लाइव रिएक्शन देखें। आज तक शायद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में प्रेस सवाल पूछती है और हम जो है होते स्टेज पे वो जवाब देते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम दूसरी भी एक चीज नोटिस की, हुआ आज, जो प्रेस के ही हमारे सारे लोग जो आए हुए वो रिएक्शंस दे रहे हैं। सो आई एम सो हैप्पी और इमोशनल ऑल्सो। ये हमने कभी देखा नहीं है, कभी महसूस नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन मुझे लग रहा है ये वो गाने की पावर है। वो गाने के साथ जुड़ी हुई हमारी जो भक्ति है, वो भक्ति का ये भक्ति से वो दिखता है कि वो फील करते हैं हम लोग, एंड हमारे बस में नहीं रहता है वो, और हमसे बड़ा हो जाता है, और वो जो भावना है वो कनेक्ट कर पाते हैं हम लोग। दैट्स द रीजन आई थिंक एवरीबडी इज कनेक्टिंग। एंड कंपोजिशन तो आई थिंक या अरेंजमेंट ऑल्सो वर्क्स इन इट्स ओन वे, बट लिरिक्स and the way we are seeing the visual literally giving, हमको भी goosebumps आ रहे इतने, we are feeling proud। and शायद हमारी करियर में ये एक ही एकलौता गाना हम आज तक कर पाए श्री राम के लिए, और हम लोग बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमें ये मौका दिया गया। वी आर रियली प्राउड ऑफ इट। थैंक यू सो मच ये हमारे साथ साझा करने के लिए बात। दादा यूड लाइक टू ऐड समथिंग? ऐसे नहीं जाने देने वाला हूँ आज मैं किसी को। मुझे ऐड नहीं करना है। मुझे अभी जैसे ही ओम आया तो मुझे एक किस्सा उसने बताया कि वो आई वुड लाइक टू ओम टू शेयर दिस। क्या है ना, कुछ चीजें हम लोग काम इतने दिनों से, इतने महीनों से कर रहे हैं, तो मैं भी वो किस्सा भूल गया था। बट ये कैसा नहीं कभी नहीं होता। अभी भूषण जी के साथ अभी शेयर कर रहा था यहाँ पे जब बैठे, तभी हम मित्र रह चुके हैं बहुत। हमको पहली बार साथ में काम करने का जो हमें संधि मिली, मौका मिला, वो था तानाजी के वक्त माय भवानी गाने के साथ। तो तभी हमने पहली बार काम किया, मतलब बहुत पहले से मित्र रह चुके हैं। और जब भी हम साथ में रहते हैं तो एक ना अजय अतुल के स्टूडियो में जब आप जाओ तो एक माहौल होता है, एक डेकोरम होता है। आप अंदर जाते हो, फिर आप थोड़ा टाइम बैठते हो, फिर कुछ बातें होती हैं, और फिर कुछ इधर उधर की बातें करके अजय जी और अतुल जी जिस तरह से आपको अंदर ले जाते हैं उनकी जो स्टूडियो जो जहाँ पे गाना बनता है, तो वो एक प्रोसेस होता है। तो जब आपको 5 मिनट का गाना भी अगर आपको सुनना हो तो आपको 1-1.5 घंटा लेके जाना पड़ता है क्योंकि आधा घंटा पहले इधर उधर की बात होती है, फिर 5 मिनट आप गाना सुनते हो, फिर उसके बाद 1 घंटा गाने के ऊपर बात होती है, फिर इस गाना सुनते हो, तो एक वो प्रोसेस होती है। तो जब भी मैं जाता हूँ, भले मेरा काम हो या दूसरा कोई काम हो, तो एक अजय जी पहले बोलते हैं कि तू रुक जा, मैं जरा आता हूँ। फिर अजय जी अंदर जाते हैं और फिर अतुल जी आते हैं, और फिर अतुल जी थोड़े टाइम के बाद आपको अंदर ले जाते हैं। और जब अंदर ले जाते हैं तो मैं ऑलवेज, क्योंकि हम मित्र भी हैं, तो मैं ऑलवेज ये लिबर्टी लेता हूँ, मैं अतुल जी से पूछता हूँ कि कैसा है। तो अतुल जी बोलते मराठी में मेरे को बोलते तू सुन ले। तो कोई भी गाना जब भी हम सुनने जाते हैं तो अतुल जी हर वक्त यही कहते हैं कि तू सुन ले, बाद में बात करेंगे। पर ये गाना, प्रभु श्री राम का ये गाना, जय श्री राम, ये गाना जब हम सुनने वहां पे पहुंचे, ये सब पहले का कार्यक्रम ऐसे ही हुआ। और जब मैं अंदर जा रहा था तो मैंने उसी इनोसेंस से अतुल जी से पूछा कि अतुल जी कैसा है। तो अतुल जी ने पहली बार मुझे मराठी में ये कहा, मस्त है। मैं ये अभी भूषण जी से कह रहा था, तो
यही इसी की बात कर रहा हूँ। नहीं, इसको बहुत बहुत थोड़े कुछ गाने होते हैं जो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने कंपोज किए हैं। आज तक हम लोगों ने कुछ जो भी हमसे बन पड़ा हम लोगों ने किया। कुछ गाने ऐसे होते हैं, स्पेशली ये गाना ऐसा है ना कि ये हम लोगों ने कंपोज किया, ये हम लोग नहीं बोलेंगे, ये हमें कान में आके किसी ने बताया है। तो ये हमारी फीलिंग थी कि नॉर्मली हम लोग तो गाने कंपोज करते ही है, बट इसके पीछे एक जब जैसे ही पहले सुना था तभी लगा था कि ये कुछ और चीज बनी है। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब हम लोग रामायण सीरियल की बात करते हैं कि वो बहुत कनेक्ट है, और स्पेशली हम लोगों ने जब बचपन में देखा है, तो वो जो म्यूजिक शुरू होता था और वो म्यूजिक जैसे ही शुरू होता था हम लोग अपने आप कनेक्ट होते थे वो सीरियल से। मंगल भवन वो जो गाना जो बजता था, जैसे ही उसका इंट्रो म्यूजिक शुरू होता था पूरे मैं क्या बताऊं, मतलब रोड पे पूरा सुनसान हो जाते थे वो। अब उसके बाद आज की तारीख में श्री राम जी के लिए कुछ गाना बनाना है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आज की पूरी दुनिया के साथ वो जुड़े और उसके साथ हम लोग भी एक प्योरिटी के साथ उसको अटेम्प्ट करें। ये चीज थी, वो शायद मुझे बहुत अंदर से एहसास हुआ था कि ये बहुत परफेक्ट जा रहा है। सर यहाँ पे तारीफ के जितने पुल बांधे जाए ना, मुझे लगता है वो कम पड़ेंगे। सिर्फ इतना ही कहेंगे एक बार वापस से पूरी देश, पूरी दुनिया और सारे राम भक्तों की तरफ से कि खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आदि पुरुष सर, आपने कहा ना सड़कें खाली होंगी, अब पता लगेगा बहुत जल्द।